हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक ही होगा। आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, देहाती भाषा, बनारस का घाट और बरसानी की राधा रानी, पाटन का मेला, इन सभी के बारे में आपने तो कभी ना कभी सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ये सब मशहूर चीज़ें किस राज्य की वजह से हैं। हमारे प्यारे भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। इन्हीं में से एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दूसरे 9 राज्यों से मिली हुई है। सबसे बड़ी पुलिस से लेकर सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी राज्य में है। साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी इसी राज्य में है। भारत का 3000 साल पुराना शहर भी यहीं पे है और दुनिया का सबसे पुराना मेला भी इसी राज्य में लगता है। राम जी के पवित्र नगरी अयोध्या भी इसी राज्य में स्थित है। अब तो आप लोगों को लगभग मालूम हो गया होगा कि हम किस राज्य की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए आज की ये खूबसूरत वीडियो। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा हो या राम जी का जन्म स्थान अयोध्या, बनारस के काशी में भोलेनाथ का धाम हो या कुशीनगर में बौद्ध स्थल, उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो आज के समय में भी भारत के धार्मिक कल्चर को संभाले हुए है, जो देश के किसी भी राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज़ राज में हुई थी। लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ था, मतलब कि जब भारत में संविधान लागू हुआ। उसके पहले यह राज्य अस्तित्व में ही नहीं था। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो राज्य 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। वहीं अगर प्राचीन भारत की बात करें तो भारत जब 16 महाजनपदों में बटा था, तो इन 16 में से 7 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही थे। इसी राज्य में 20 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के हिसाब से भी यूपी काफ़ी आगे है। उत्तर प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद अब राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये इतना बड़ा है कि फ्रांस के एरिया का आधा, पुर्तगाल का 3 गुना, आयरलैंड का 4 गुना, स्विट्ज़रलैंड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना और इंग्लैंड से भी थोड़ा बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश होता। यूपी की जीडीपी 15 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये राज्य भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब तक भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, सोन और घाघरा जैसी बड़ी और प्राचीन नदियां शामिल हैं। राज्य का 90% भाग गंगा के मैदान में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। पहले इस राज्य पर आर्यनों का कब्जा था और उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। आर्यनों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। और ये बात तो सभी जानते हैं कि यह राज्य महाभारत के युद्ध का केंद्र था। इस राज्य में महाभारत और रामायण सहित कई अन्य पुराणों और महाकाव्यों की रचना हुई। वैसे तो यूपी बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की एक चीज़ हर राज्य से बहुत ज़्यादा अलग है। वो ये कि यहाँ हर कोस मतलब कि लगभग 3 किलोमीटर पर यहाँ पानी का स्वाद बदल जाता है और 2.5 कोस पर भाषा बदल दी जाती है। जी हाँ, एक ही ज़िले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फ़र्कों को यहाँ साफ तौर पर समझा जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़ी पुलिस यूनिट उत्तर प्रदेश में ही है, यानी कि यूपी पुलिस दुनिया में सबसे बड़ी पुलिस बल है। अब 20 करोड़ की पॉपुलेशन को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी ही ना। इसके अलावा दुनिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट यूपी के इलाहाबाद में ही है। जी हाँ, सही सुना आपने। 17 मार्च 1866 के दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इस दिन ही बेबाक और प्रसिद्ध फैसलों के लिए ही इलाहाबाद अस्तित्व में आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में स्थापित सबसे पुरानी उच्च न्यायालयों में से एक है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। यह स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जिसका नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक का ये स्कूल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही मशहूर है। साल 1959 में 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। इस स्कूल को बनवाने में उस वक्त सिर्फ 300 रुपये की लागत आई थी। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का एरिया ही नहीं बल्कि बच्चों की संख्या के मामले में भी ये स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। साल 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल को 55,000 इस स्कूल में 55,547 बच्चे पढ़ते थे। लखनऊ शहर में ही इसके कुल 18 कैंपस हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा मेला जिसे हम कुंभ के नाम से जानते हैं वो यूपी के इलाहाबाद में ही लगता है, जिसे पहले प्रयागराज नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के इस कुंभ मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व और धार्मिक मेला है ये। इस कुंभ मेले में लगभग सालाना 12 करोड़ लोग आते हैं। इतने लोग कई बड़े देशों में भी नहीं रहते हैं। साल 2019 में होने वाले कुंभ मेले ने तो रिकॉर्ड ही तोड़कर रख दिया था। दरअसल 2019 में हुए कुंभ के मेले में 24 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, जो प्रयागराज में हर साल आयोजित किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान के 12 दिन को इंसान के 12 साल मानते हैं। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटियां बनाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की बनाई हुई घंटियां स्विट्ज़रलैंड तक भेजी जाती हैं। यूपी के एक गांव जालसेर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल के घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। सिर्फ विदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बनाई गई ये घंटियाँ भारत में कई प्राचीन मंदिरों का भी हिस्सा हैं, जिनकी आवाज़ सुन के लोगों के कानों में अलग ही उमंग पैदा करते हैं। यूपी में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं, लेकिन इस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में आधा अकेले उत्तर प्रदेश करता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य हर चीज़ में आगे रहा है, फिर चाहे हम धर्म से जुड़े मसलों की बात ही क्यों ना करें। इस राज्य से जुड़ी एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश की ही भूमि पर पहली बार गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अपनी धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध यूपी से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि यह राज्य सबसे ज़्यादा बीड़ी और तंबाकू बनाने वाला राज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में भी शामिल है जहां सबसे अधिक तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ गुरसाई नाम का एक गांव है जहां लगभग हर साल या हर घर में बीड़ी बनाने का काम किया जाता है, और हर साल किया जाता है, हरदम किया जाता है, हर जगह किया जाता है, हर घर में किया जाता है। चाहे घर में कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, या लड़का हो या बूढ़ा हो। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई नदियाँ हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी भी है जिसको पीना तो दूर, उसे छूने से भी लोग डरते हैं। उस नदी का नाम है कर्मनाशा, जिसे लोग कर्मनाशा नदी के नाम से भी बुलाते हैं। इस नदी का इतना खौफ है कि इसके आसपास रहने वाले लोग प्यासे तो रह सकते हैं, लेकिन इस नदी के पास नहीं जाते। यहाँ तक कि खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और दिलचस्प बात यह है कि ये नदी दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा में जाकर मिलती है। यूपी का बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि एक ज़माने में यहाँ के लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। आज इस शहर को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। यह शहर अपने मंदिरों और गंगा नदी की घाटों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह शहर लगभग 3000 साल पुरानी है। यूपी में कई अजीबोगरीब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। 2016 में यूपी ने दुनिया का सबसे बड़ा समोसा तैयार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के एक गांव के कुछ युवाओं ने दुनिया का सबसे बड़ा समोसा तैयार कर दिया था, जिसका वजन 3 क्विंटल 87 किलो और 75 ग्राम था। इससे पहले गिनीज बुक में इंग्लैंड के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 387 किलो का समोसा बनाकर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2016 के मुताबिक उत्तर प्रदेश आपराधिक गतिविधियों के मामले में भी सभी भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर है। हालांकि ये सब कोई नई बात नहीं है, बल्कि सालों पुरानी है। इसके अलावा इस राज्य में कई ऐसे ज़िले हैं जहां एक समय गैंगवार, मर्डर और दंगे होना आम बात होती थी, लेकिन अब इस राज्य की तस्वीर थोड़ी बदल गई है। अब यहाँ कानून व्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही है और अपराधियों में काफ़ी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये था भारत का सबसे प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है, और आप लोग कहां से हो ये भी बताना। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।